नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रोजगार एंड एंटरटेनमेंट में स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में बट्टा का 6वां पार्ट। इसके पहले हम पढ़े थे बट्टा का 5वां पार्ट, उसमें कुछ रूल पढ़े थे। आज और कुछ और रूल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 3000 रुपये है, उस पर दो छूटें दी जाती हैं 15% और 15% की, और 250 रुपये अतिरिक्त खर्च किया जाता है, तो भी उसे 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? यही हमारा सवाल है। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाएंगे। अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है? 3000 रुपये। पहला छूट कितना दिया हुआ है? तो पहला छूट 15% का, यानी 85/100। घटाएंगे 100 से 15 तो 85/100। और दूसरा भी दिया है 15% का, यानी 85/100। इसके बाद दिया हुआ है 250 रुपया अतिरिक्त खर्च कर रहा है, तो 250 रुपया अतिरिक्त लिख देंगे। उसके बाद दिया है कि 20% का लाभ कमाना है, तो 120 बटा हो जाएगा 100। यही सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इसके बाद यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, और यहाँ से काटेंगे 5 से तो 17 बार जाएगा। ठीक है, 17 तियाँ हो जाएगा 51। 17 तियाँ 51 गुणे 85 बटा हो जाएगा 2, और धन हो जाएगा 250। यहाँ कुछ नहीं है तो बटे कर देंगे 1, गुणे में हो जाएगा 120/100। अब इधर काटेंगे इसको तो हो जाएगा 6/5। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने के लिए देखिए इसका गुणा करेंगे, तो 85 गुणे 51 करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ से कर लेते हैं, 85 गुणे 51 85 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, कैरी 2 हो जाएगा, 8 पंचे 40, 2 42। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5, 8 5 13, और 2 1 3, 43 35। यहाँ से हो जाएगा हमारा 43 35 और बटा 2 धन 250/1। ठीक है, इसके बाद इधर हो जाएगा 6/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 2, और ऊपर हो जाएगा 435 दूना 2.5 500, 4335 धन 5 2.5 दूना 5 500, ये हो जाएगा। ठीक है, और गुणे में हो जाएगा 6/5। ठीक, आगे सॉल्व करेंगे तो ये जुड़ जाएगा इसमें, 5 3 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4835/2, और गुणे हो जाएगा 6/5। तो 2 तियाँ हो जाएगा 6, और 5 से काटेंगे इसको तो जाएगा 5 9 45, बचेगा कितना 3 33, 5 6 30, बचेगा 3 5 7 35। जब इसका गुणा करेंगे 967 गुणे 3, तो आएगा 7 3 21, कैरी 2 हो जाएगा। उसके बाद 6 3 18, 18 2 20, अब की बार कैरी 2, फिर 9 3 27 2 29। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2901 रुपया। इसका विक्रय मूल्य यहाँ से निकल कर आया, 2901 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। सबसे पहले सवाल दिया हुआ है 3000 रुपये पे दो छूटे 15% 15% प्लस 250 रुपये अतिरिक्त खर्च कर रहा है, तो उसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य कितना होगा? तो लिखेंगे 3000 गुणे छूट 15% का है तो 85/100, फिर 15% का है तो 85/100, प्लस 250 अतिरिक्त खर्च कर रहा है तो 250 लिख देंगे।
20% का लाभ यानी 120/100। काटेंगे 00 00 10 से 10, फिर यहाँ से काटेंगे 10 को 5 से 2 बार में, इसको 17 बार में। 17 तियाँ 51 गुणे 85 बचेगा बटे 2 प्लस 250/1 लिख देंगे। इधर 120 100 से काटेंगे 6/5 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100। ठीक है, गुणा करेंगे 51 85 का तो आएगा 43 35/2 प्लस 250/1 गुणे 6/5। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएगा। ये 4335 लिखेंगे, 250 दूना 500, इसके बाद गुणे 6/5। इसको जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 967 गुणे 6/5। 2 तियाँ 6, 5 से इसमें क्या करेंगे, काटेंगे तो 967 आएगा। 967 गुणे 3 2901 रुपया हमारा राइट आंसर आ जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य 2901 रुपया। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है सुशांत 8000 रुपये में एक सामान खरीदता है, उसे उस सामान पर 10% की छूट मिलती है और छूट मिलने के बाद 7.5% की दर से कर प्रदान करता है और उसके बाद आवास पे मंगाने के लिए 200 रुपये डिलीवरी खर्च देता है। तो सुशांत का 200 रुपये देता है, तो सुशांत आवास पे मंगाने के लिए सामान के लिए कितना रुपए चुकाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 8000 रुपये, तो लिख देंगे 8000 रुपये। छूट कितने की दे रहा है, 10% का, तो हो जाएगा 90/100। उसके बाद कर देता है 7.5% का, तो हो जाएगा 107.5/100। इसके बाद 200 रुपये अतिरिक्त खर्च दे रहा है, वो डिलीवरी चार्ज। ठीक है, बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, इसके बाद इसको काटेंगे 2 5 दूना 10 और 5 से काटेंगे तो 18 पच्चे 90। यहाँ से हमारा हो गया 18 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 18 8 144। तो यहाँ से हो जाएगा 144 गुणे 107.5 बटा हो जाएगा 2 और प्लस 200। ठीक, इसको हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 से 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 72 दूना 144। गुणा कर देंगे 72 का 107 में, 107.5 गुणे 72। गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 1 15, 7 दूना 14 1 15, इसके बाद 2 एकम 2, इसके बाद 7 पच्चे 35, 3 आएगा, 7 सत्ते 49, 3 52, 5 बचेगा 52 लिख देंगे पूरा, और 7 एकम 7, तो हो जाएगा यहाँ से 0 10 4 और यहाँ से 7 77,400 रुपये। यहाँ पे एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, तो हमारा आएगा 77 40 प्लस 200। जब 200 और ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7940। 7940, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 7940। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा 7940। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए 7940 रुपये आ गया। ठीक है, सबसे पहले 8000 पे 10% का बट्टा 7.5% का कर दे रहा है, 200 रुपये डिलीवरी चार्ज दे रहा है, सबको जोड़ देंगे। इसके बाद 00 00 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे तो 18 बार, 18 गुणे 8 144, 107.5 बटा 2 कर देंगे, 2 से काटेंगे तो 72 बार जाएगा। ठीक है,
तो 72 गुणे 107.5 गुणा करेंगे तो 7,740 रुपये में 200 जोड़ देंगे 7,740 में तो 7,940 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए 7,940 रुपये। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 32% अधिक अंकित करता है, जिसमें से 3/5 वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है, 1/5 वस्तुओं पर 20% का बट्टा देता है और शेष वस्तुओं पर 40% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले दिया हुआ है, देखिए क्रय मूल्य से 32% अधिक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 100 रुपया उसका क्या हो जाएगा सीपी यानी क्रय मूल्य से 32% अधिक यानी 132 रुपया उसका हो जाएगा एमआरपी यानी अंकित मूल्य। उसके बाद बोल रहा है 3/5 वस्तुओं पर, 3/5 वस्तुओं पर यानी 5 में से 3 वस्तुओं पर, तो टोटल हो जाएगा 5 वस्तु। जब टोटल 5 वस्तु, एक वस्तु का दाम 100 रुपये, तो 5 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 500 रुपये। तो यहाँ से हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया 500 रुपये। क्रय मूल्य है 500 रुपये, जिसमें से 3 वस्तु पर एमआरपी पर ही बेच रहा है, यानी 3 वस्तुओं का, एक वस्तु का दाम 132 रुपया रख रहा है, तो 3 वस्तु का दाम कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, 396 रुपये में 3 वस्तुओं बेच रहा है। उसके बाद बोल रहा है 1/5 वस्तु, माने 5 में से 1 वस्तु वो बेच रहा है, कितने पर, एक वस्तु को बेच रहा है 132 रुपये, उसका अंकित मूल्य है, 20% का बट्टा दे रहा है यानी 80/100 हो जाएगा। काटेंगे तो 20 25 100 और 20 4 80। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा नहीं, गुणा कर देंगे, 4 दूना 8 और इसके बाद 4 तियां 12 और 4 एकम 4 1 5, 528/5 रुपये में वो एक वस्तु बेच रहा है। 5 में से 3 वस्तु बेच चुका, एक वस्तु ये बेच चुका, टोटल 4 वस्तु बेच चुका, तो 5 में से 4 वस्तु घटाएंगे तो एक वस्तु बचा। उस वस्तु का भी अंकित मूल्य 132 रुपये है। उसके बाद इस पे छूट दे रहा है 40% का यानी 60/100 हो जाएगा 100। जब इसको काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा और ये 5 बार में, ठीक। इसके बाद गुणा करेंगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, तो वो जो है 3 एकम 3, हाँ 396/5। 3 वस्तुओं को बेच रहा है 396 में, एक वस्तु को बेच रहा है 528/5 में और फिर अगली एक वस्तु को बेच रहा है 396/5 में, ठीक है। ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य और ये हमारा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अंतर लेंगे, प्रतिशत लाभ निकाल देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य को जोड़ते हैं, कितना है 396 और अगला है 528/5 और अगला है 396/5 और यहाँ पर भी हम कर देंगे 5 और ऊपर भी कर देंगे 5 का गुणा, और ये हमारा क्या निकल कर आएगा विक्रय मूल्य। ये हमारा निकल कर आएगा विक्रय मूल्य, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 5 का गुणा करेंगे, 6 5 30 और इसके बाद 9 5 45 3 48 4 5 3 15 4 19 1980 प्लस 528 प्लस 396 बटा हो जाएगा सबका 5, ठीक। अब इसको हम जोड़ देंगे, 8 6 कितना हो जाएगा, 8 6 हो जाएगा 14, 8 6 14, 9 2 11
11 में 8 जोड़ेंगे तो 19, 19 और एक कैरी 20, तो कैरी आएगा फिर 2, फिर जोड़ेंगे 3, 5, 3, 8, 8 और 9 कितना हो जाएगा 17, 2 कैरी 19, तो यहाँ लिखेंगे 19 कैरी 1, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, तो यहाँ से हो जाएगा 2904/5। ठीक है, और हमारा क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा है, ये हमारा निकल कर आया कहाँ पे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, विक्रय मूल्य निकल कर आया कितना 2904/5। ठीक, और क्रय मूल्य हमारा कितना है? क्रय मूल्य हमारा है 500। ठीक है, क्रय मूल्य है 500 बटे 5 है, तो इसके भी बटे 5 कर देंगे और गुणे यहाँ पर 5 कर देंगे। 5 से 5 खत्म हो जाएगा और ये पंचम कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, 2500 में खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं 2904 रुपये में। कितने का फायदा? यहाँ से कितने का फायदा हुआ? फायदा हुआ हमारा 404 रुपये का, यही ना, 404 रुपये का फायदा हो गया। कितने पे फायदा हुआ? 404 रुपये का, 2500 पे, 2500 पे, यहीं से निकल जाएगा प्रतिशत लाभ। ठीक है, 00 से 00 काट देंगे, इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और फिर जाएगा लगभग 25, 15, 154, 25 छक्का लगभग 16 बार जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 16.16% का लाभ। ठीक है, यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा 16.16% का लाभ। सबसे पहले दिया हुआ था क्रय मूल्य को 32% अधिक अंकित मूल्य है, तो क्रय मूल्य 100 और 32% अधिक MRP हमारा हो गया, तो 132 हो गया। 5 में से 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है, तो 3 वस्तु, एक वस्तु का अंकित मूल्य 132 रुपये थी, 3 वस्तु का अंकित मूल्य 396 रुपये, तो 396 रुपये में 3 वस्तु बेच दे रहा है। उसके बाद 5 में से चौथा वस्तु बेच रहा है अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, तो आएगा 528/5। इसके बाद 3 वस्तु ये बेचा, 1 वस्तु ये बेचा, टोटल 4 वस्तु बेचा। 5 वस्तु बेचना था तो 5 में से 4 को बेच दिया, 1 बच गया। 1 को बेच रहा है 40% के छूट पर, यानी 60/100, तो इसको काटेंगे तो आएगा 396/5। इसके बाद तीनों विक्रय मूल्य हम जोड़ लेंगे, तीनों विक्रय मूल्य जोड़ लिए, जोड़ने के बाद हमारा आया 2904/5। विक्रय मूल्य आया 2904/5 और क्रय मूल्य है 500 और विक्रय मूल्य है 2904/5। यहाँ से क्रय मूल्य को हटाने के लिए 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 5 से 5 कट जाएगा। इसके बाद पंचम 2500 रुपये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 2904 रुपये। उसके बाद अंतर लेंगे तो आएगा 404 रुपये का। प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो बटे क्रय मूल्य रख देंगे, प्रतिशत लाभ हमारा निकल जाएगा 16.16% का लाभ। तो यहाँ से राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी, 16.16% का लाभ। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला सवाल है, अगला सवाल, एक विक्रेता अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। यदि उसने आधा सामान अंकित मूल्य पर बेच दिया और 1/4 सामान जो है 20% की छूट पर और शेष को 40% की छूट पर बेचा, तो उसका लाभ परसेंटेज ज्ञात कीजिए। एकदम सेम टू सेम वही पिछला वाला सवाल दे दिया है। देखिए, सबसे पहले दिया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मान लेंगे 100, तो क्रय मूल्य क्या माने हम? क्रय मूल्य को मान लिए 100 रुपये और 20% अधिक अंकित कर रहा है, यानी 120 क्या हमारा हो गया MRP। MRP माने अंकित मूल्य। इसके बाद बोल रहा है आधा जो है वो बेच रहा है MRP पे ही और 1/4 भाग बेच रहा है, 1/4 भाग बेच रहा है कितने? 20% की छूट पर, और शेष को बेच रहा है 40% की छूट पर। ठीक है, यानी 1/4 जब करेंगे तो हमारा यहाँ पर 4 भाग में से आधा भाग बोल रहा है, तो आधा भाग कितना हो जाएगा? 2 भाग। तो यहाँ से हमारा निकल कर आएगा क्रय मूल्य 4 × 100 = 400। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखिए क्रय मूल्य
400 रुपये। तो क्रय मूल्य आ गया 400 रुपये। और इसके बाद दो वस्तु को बेच रहा है अंकित मूल्य पर ही, माने 120 बटा कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य पर ही बेच रहा है। तो दो को बेच रहा है अंकित मूल्य पर, तो हो जाएगा 240 रुपये में दो वस्तु बेच दिया। उसके बाद 1/4 वस्तु, माने 4 में से एक वस्तु को बेच रहा है, वो 120 उसका अंकित मूल्य है। 20% का बट्टा यानी 80/100 काटेंगे तो 6 बार में और ये 5 बार में। इसको काटेंगे तो 16 × 5 = 80, 16 छक्का हो जाएगा 96 में। ठीक है, ये बेच दिया 96 में। इसके बाद बोल रहा है शेष, दो वस्तु बेच चुके, एक वस्तु बेच चुके, टोटल 4 वस्तु है तो 4 में से 3 वस्तु बेच चुके हैं, 2 और 1 3 वस्तु। 3 वस्तु बेच चुके तो एक वस्तु बचा है, वो भी अंकित मूल्य उसका दिया है 120 रुपये। उस पे भी छूट दे रहा है 40% का, यानी 60 बटा हो जाएगा 100। काटेंगे तो 5, इसको काटेंगे तो 6, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 12 × 25 = 60, 12 छक 72 रुपये। ये बताइए, दो वस्तु को तो बेच दे रहा है 240 में, तीसरी वस्तु को 96 में और चौथी वस्तु को 72 रुपये में। तीनों विक्रय मूल्य जोड़ लेंगे यहाँ से, तो विक्रय मूल्य हम जोड़ कर लिख दिए विक्रय मूल्य। ठीक है, 6 2 हो जाएगा 8। ठीक है, 9 7 हो जाएगा 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 के 0 कैरी हो जाएगा 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। तो विक्रय मूल्य दिया है 408 रुपये और यहाँ क्रय मूल्य दिया है कितना, क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपये। यानी 400 में खरीद कर 408 में बेच दिया। कितने का लाभ कमा रहा है, 8 का लाभ कमा रहा है। कितने पे, 400 पे। तो काटेंगे 00 00, 4 दूना 8, तो उसका लाभ आएगा 2%। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2% का उसका लाभ होगा। सबसे पहले दिया हुआ था क्रय मूल्य 100 और 20% अधिक अंकित मूल्य कर दिया, और दो वस्तु यानी आधे को बेच रहा है अंकित मूल्य पर ही, तो 120 में एक वस्तु, दो वस्तु होगा 240 रुपये में बेच रहा है। उसके बाद 1/4 यानी 4 में से एक वस्तु को बेच रहा है अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा यानी 80/100। काटेंगे इसको तो ये कटेगा हमारा 6 बार में, ये 5 बार में 20 से। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 16, 16 छक्का 96 में। तीसरी वस्तु बेच रहा है 96 रुपये में, दो वस्तु ये बेच चुका, एक वस्तु ये बेच चुका, टोटल वस्तु 4 है, 3 बेच चुका, बचेगा एक वस्तु। चौथी वस्तु शेष वही बचेगी और शेष को बेच रहा है 60% मतलब 40% की छूट पर यानी 60/100। इसको 6 बार में 20 से काटेंगे, इसको 20 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 12, 12 छक 72 रुपये में चौथी वस्तु भी बेच दिया। दो वस्तु 240, तीसरी वस्तु 96, चौथी वस्तु 72, टोटल जोड़ेंगे तो 408 रुपये में टोटल वस्तु बेच दे रहा है। क्रय मूल्य है 400 तो क्रय मूल्य लिख देंगे 400। 400 में खरीद कर 408 में बेच दिया। कितने का लाभ, 8 रुपये का लाभ। कितने पे लाभ, 400 पे। क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। तो 400 काटेंगे 00 00, 4 दूना 8, यहाँ से निकल कर आएगा 2% का लाभ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2% का लाभ। अगला क्वेश्चन लगाइए सभी लोग। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेची जाती है। यदि कोई छूट ना दी गई होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए दिया हुआ है कि 10% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेची जाती। 10% का छूट यानी 90% का मान दिया हुआ है 720 रुपये, तो 100% का मान निकालिए, यही हमारा हो जाएगा अंकित मूल्य। ठीक है, तो 720/90 और गुणे हो जाएगा 100। ठीक है, 0 से 0 काटेंगे, 9 8 72
तो यहाँ से MRP आ जाएगा हमारा, माने अंकित मूल्य हमारा आ जाएगा कितना, 800 रुपये। इसके बाद बोल रहा है कोई छूट ना दी गई होती, MRP पर कोई छूट ना दी गई होती तो 25% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला हमारे पास देखिए क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ अथवा हानि परसेंटेज, लाभ अथवा हानि परसेंटेज। तो विक्रय मूल्य है यहाँ पर हो जाएगा 800। अब ये MRP दिया है, कई लोग सोचेंगे ये विक्रय मूल्य कहाँ से हो जाएगा, तो ये विक्रय मूल्य तब होगा जब वो बोल रहा है कि इस पर कोई छूट ना दी गई होती तो 800 में बेचा जाता, तो 800 उसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा लाभ 25% का होता अगर उसे, तो यहाँ से लिख देंगे कितना, 125। काटेंगे तो 5 बार में इसको काटेंगे तो 4 बार में इसको काटेंगे तो हो जाएगा 160। 16 चौका 64, 640 रुपया इसका आ जाएगा क्रय मूल्य। यहाँ से निकल कर आ गया वस्तु का क्रय मूल्य 640 रुपये। ऑप्शन नंबर सी 640 रुपये। सबसे पहले दिया हुआ था किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद 720 रुपये में बेची जाती, तो 90% का मान 720 तो 100% का मान 800, यानी उसका MRP है 800 रुपये। अंकित मूल्य यहाँ से 800 रुपये। उसके बाद बोल रहा है यदि कोई छूट ना दी गई होती तो उसे 25% का लाभ होता। हमारे लिए तो ये MRP है अंकित मूल्य, लेकिन उसके बाद बोल रहा है 25%, अगर कोई छूट ना दी गई होती, जब छूट ही नहीं देंगे तो ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। तो विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ होता तो क्रय मूल्य निकालिए। क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य 800 गुणे 100, लाभ है 25% का, तो 125 काटेंगे, 125 को 5 में 4 बार में 25 से, इसके बाद 5 से काटेंगे तो 160 बार जाएगा। 16 चौका 64, 640 रुपये हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन हम स्क्रीन बोर्ड पर लगा दे रहे हैं, सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सभी लोग घर से लगा के आइएगा। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है दोस्तों। कल हम फिर पढ़ेंगे बट्टा का अगला पार्ट, उसके बाद हम चैप्टर चेंज करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे समय समय पर हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। और सभी लोग सेशन को लाइक एवं शेयर कर दें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।